जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी वन जाने की तैयारी हो गई और माता कौशल्या का संवाद हो चुका। अब माता कौशल्या पूछ रही है कि किस कारण ऐसा हुआ। आगे की कथा आप सुनिए। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनी नहीं जाय। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगी के समान चुप रह गई। उनकी दशा नहीं कही नहीं जा सकती। रख न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। वे न रखी जा सकती थी और न यह कह सकती है कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छू छू दरी केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति साप छछूंदर की सी हो गई। यदि हठ पूर्वक पुत्र को रोक लूँ तो धर्म जाता है, वह भाइयों में विरोध बढ़ता है। ये ऐसा सोचने लगे। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिते धर्म सयानी, राम भरत दो सूत समझानी। और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार संकट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे उनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज के साथ कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। राजु देन कहि दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर तुम्हें बंद दिया। इस बात को मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज तथा प्रजा को बड़ा क्लेश होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, जो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है तो तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरोहत सेवी। अंतहु चित निपहि बनवासु,
बय बिलोकी होई हरासु। वन के देवता पिता के समान होंगे, वन देवी माता होगी, पशु पक्षी तुम्हारा चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास तो उचित ही है, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अबागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहु संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। वन के बड़े भाग्य हैं और अयोध्या भाग्यहीन है। जो है रघुवंश भूषण तुमने त्याग दी है। हे पुत्र, जो मैं यह कहूँ कि मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन पे बैठी पछताऊ। हे पुत्र, तुम सब ही के बहुत प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ, मैं यह वचन सुनकर पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मुनि मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरी जनि जाई। मैं यह सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती। मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना। जय श्री राम। शुक्र सोम रवि धन दयमादिक, रक्षा करई तुम्हार कनादिक। राम दंड कारण्य निवासी, तुम ही देहित ये सब सुख राशि। कौशल्या जी बोली, हे पुत्र, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यम यदि देवता तुम्हारी रक्षा करे, हे राम, दंडक वन में के सब निवासी तुमको अत्यंत आनंद देने वाले हों। अग्निवायु अरुधूम पुनीता, ऋषि मुख च्युत सब मंत्र विनीता। तुम ही आचमन करत सदाही, रक्षा करहि राम बलि जाहि। अग्नि, आयु, वायु, पवित्र यज्ञ का धुआं, ऋषियों के मुख से उच्चरित मंत्र सदा आचमन करने में तुम्हारी बलिहारी जाती है। सर्वलोक प्रभु सब जगकारी, विधि ऋषिगण सब जे असुरारी। बनवासी रघुनंदन तोहि, पालहि कृपा करहि यह मोहि। सब जगत के स्वामी, जगत को के उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ऋषिगण तथा असुरों के शत्रु भगवान वन में वास करते समय तुम्हारी रक्षा करे, मुझ पर यही कृपा करे। ऋतु सागर श्रुति दीप रुलोका, दिशा आदि तुम काहि विशोका। करहि राम अरु नाना मंगल, देहि बहुरितौ मिटहि अमंगल। छह समुद्र, सातों लोक, चारों वेद, तीनों लोक, दशा तथा दसों दिशाएं तुमको सुखदायक हुए। हे राम, सब तुमको अनेक मंगल देने वाले हो और तुम्हारे अमंगलों का नाश करे। अस कहि सुत सिर अक्षत शेषा, जननी कर कीन्हे शुभ भेषा। चंदनादि सब गंध लगाए, राम माथ पह अति मन भाए। ऐसा कहकर माता ने सिर पर अक्षत छोड़कर तिलक किया,
और अपने हाथों से सुंदर वेश बनाया। श्री रामचंद्र जी के माथे पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थ लगाए, जिससे वे अत्यंत शोभित हुए। बाधी औषधि भोजन में देवी देव मनाई, विदा किए रघुवंश मणि, दशा कही नहीं जाए। श्री रामचंद्र जी की बाहों पर देवी देवताओं को मनाकर घाव और मूर्छा दूर करने वाली औषधियाँ बांधी और उन्हें विदा किया। उस समय की दशा कही नहीं जाती। देव पितर सब तुम्हीं गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरिना। हे पुत्र, देवता पितर आदि सब तुम्हारी रक्षा करें, जैसे पलके आँखों की रक्षा करती है। वनवास की अवधि जल है और प्यारे कुटुंबीय मछलियाँ हैं। तुम दया की खान और धर्म के धुरंधर हो। अस विचार सोई करहूँ पाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करिया नाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिससे सबके जीते जी आकर मिल सको। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाऊं, तुम सेवक कुटुंब को और पुरजनों को अनाथ करके सुख से वन को जाओ। सब कर आज सुकित फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता। कहु विधि विलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबका पुण्य फल बीत गया, भयंकर काल विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप कर अपने को बहुत भाग्यहीन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई जात मातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। कठिन और दुसह जलन हृदय में छा गई। उस समय के विलापों का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से उन्हें समझाया। समाचार तहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। जय श्री राम।